नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शालिनी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कथावाचक कुमारी देविका पटेल का कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया विरोध। कुर्मी समाज एवं ओबीसी महासभा ने आक्रोशित होकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कथावाचक कुमारी देविका किशोरी पटेल निवासी जबलपुर द्वारा कथा व भागवत वाचन करने पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के द्वारा सार्वजनिक रूप से उनके पिताजी और कुमारी देविका किशोरी जी को गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई थी और कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा था कि यदि आपने कथा वाचन किया तो हम पूरे परिवार को मारकर गांव से बाहर भगा देंगे। इसलिए ओबीसी महासभा एवं मध्य प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उपस्थित रहे डॉक्टर हरवाई कुशवाहा, जिला अध्यक्ष पीएमपी शिवदयाल कुशवाहा, भागीरथ चौरसिया, क्रांति मौर्य, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एवं राजनगर विधानसभा प्रत्याशी बीएसपी पार्टी घासीराम पटेल सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। एसएस भारत समाचार 24x7 से मध्य प्रदेश हेड गजेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। कार्रवाई होना चाहिए उनके आरोप से। पंडित ये विरोधी हो जो तो उसके बाद जो है वीडियो जो आया ना, उनके पास वीडियो दे दो। वीडियो आप हमारे नंबर पे आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी जो चलाएंगे जो वीडियो है उसके अनुरूप बात है। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी महासभा आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। पहले मेरा नाम आरडी प्रजापति, मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि हमारी कथावाचक दीपिका कुमारी पटेल जो जबलपुर से हैं, उनको कथा बाँचने से वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा रोका गया है और ये कहा गया कि अगर आप कथा बाँचेंगी सुनाएंगी तो हम आपको आपके पूरे परिवार को जान से मार देंगे, गांव से निकाल देंगे। और दूसरा उन्होंने एक चीज़ ये कहा है कि अगर आपको कथा सुनाना है तो आप ब्राह्मण से शादी करिए। तो इसके विरोध में हम आए हैं कि या तो पूरे देश के जितने भर कथावाचक हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं तो वो चमार बसोर मेहतर से शादी करें, तब हमें कथा सुनाएं। अगर हम हिंदू भाई हैं तो ये कोई शादी के लिए नहीं कहना चाहिए। और उनका जो विरोध किया है उसके लिए ज्ञापन दिया है कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भी, जिन लोगों ने हमारा विरोध किया उनके हम ना तो कथा सुनेंगे ना कर्मकांड कराएंगे। ये पूरे समाज के लोगों ने SC/ST OBC निर्णय लिया है क्योंकि है कि आपको शादी करना पड़ेगी। हाँ, अब वीडियो है, सत्य है और वो बोलती है लड़की, सब जगह पूरी वायरल है। इसलिए हम कह रहे हैं जितने कथावाचक हैं पहले तो अपना पंडाल लगाने के पहले दलित लड़की से शादी करें और दलित लड़की के साथ शादी करने के बाद कथा सुनाएं। और कथा में जिस दिन हम लोग इनके पंडालों में नहीं जाएंगे, हम लोग इन मंदिरों में चंदा नहीं चढ़ाएंगे, हम लोग इनके आपके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, हम लोग आपके कांवड़ यात्रा में नहीं जाएंगे, जिस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए जिस तरह से पानी से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है तो तड़प तड़प मर जाएगी, उसी तरह से इनका हाल होगा। जिस दिन हम इनके कर्मकांड नहीं कराएंगे, इनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो कौवा भी नहीं बोलेगा। हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, आंदोलन, अगर नहीं कार्रवाई होती है तो आंदोलन होगा। और कथा यहाँ छतरपुर के अंदर मेरा ग्राउंड में लाखों महिलाएं कलश यात्रा लेकर के पूरे कोने कोने से आएंगी और लाखों लोग कथा सुनेंगे। और इसके बाद हम किसी से कथा नहीं सुनेंगे, अपने बाप को बाप कहेंगे, अपनी महिलाओं से, अपने लोगों से कथा सुनेंगे। शादी करके देख लें तो आप इन जातियों को तो भेदभाव को तो आप मिटा नहीं पा रहे हैं। आप बात करते हैं आज जो ज्ञापन दिया गया है वो वास्तव में एक देविका पटेल किशोरी पनागर की बच्ची है। वो कथा करती है और पुराण कथा में बैठी, पुराण बाँचने के लिए। तो जैसे पुराण बाँचने के लिए बैठी तो उसका विरोध हुआ और उनके पिताजी को, उनके भाई को धमकी दी गई कि अगर यहाँ पुराण करेंगी तो गांव से आपको भगा दिया जाएगा। और उनको बड़ा अपमानित किया, जान से मारने की धमकी वहाँ के गांव के लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने। तो बोले कि जो है या तो तुम्हें एक शब्द और बोला जो अपमानजनक है कि तुम बच्ची हो, ब्राह्मण से शादी कर लो तो कथा बाँच सकती हो। ये जो शब्द है ये बहुत गलत है।
इसके विरोध में इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कथा वाचन में जो कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया है उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। तथा अभी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रेपरा ग्राम में होने जा रही थी, तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकते, जातिवाद किया। और जैसे कि वहाँ से कुछ सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए, तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी की मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग निरंतर सपोर्ट करें। राम के समस्त लोगों ने विरोध किया है, कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया। हमारी बात सुनिए, ब्राह्मण न केर भी खाएगा, न मरे में न जाएगा, न गड़े में जाएगा। करते हैं जबरदस्ती, कब नहीं ये है। क्या बात कर रहे हो आप लोग? सुनो तो एक काम करो, चलो हम लोग ब्राह्मण गुरु जी को बुला लो, गुरु जी को बुला लो, गुरु जी को बुला लो। आप सुंदर है, इनके पास टाइम नहीं है ना चाचा, इनके पास टाइम नहीं है ना। ब्राह्मणों के पास भी कभी टाइम नहीं रहेगा। याद रखना, हाँ कोई नहीं रखेगा, हो जाए कचू हो जाए, कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा। याद रखना। हाँ शिव कुमार पटेल के यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बोल रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत विरोध करके बोल रहे हैं, बोल रहे आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब भी आपने बोला है आपके पूरी नहीं है ब्राह्मण। हमारी होगी, हम तो कह रहे भैया पता है जब ब्राह्मण बने के तैयार तो कोई ब्राह्मण से क्या करवाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SS भारत समाचार 24/7 न्यूज नेटवर्क।